जय श्री कृष्ण। चलिए सुनते हैं राजा शिबी, बाज और कबूतर की कहानी। शीनर पुत्र महाराजा शिबी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक बाज वहाँ आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बाज से डर कर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, तुमसे डर कर ये कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर को मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, ऐसा बाज ने कहा। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय ये कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा कहते हैं, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह भूख शांत हो सकती है तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। हे राज बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर को ठीक बराबर तौल कर आप अपना मांस मुझे दीजिए। राजा कहते हैं, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथानुसार ही करता हूँ। ये कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उस पलड़े पे उस कबूतर को बिठाया, दूसरे में अपना मांस काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट के तराजू पे रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर कर मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे नहीं हो रहा था। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और ये जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीता है। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वह दोनों अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।